जेल भेजे जाएंगे पवन खेड़ा। गिरफ्तारी के बाद बरसे डंडे। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद क्या उन पर डंडे बरसाए जाएंगे? क्या उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, वहीं हिमंता ने वो तारीख भी बता दी है जब पवन खेड़ा सरेंडर करेंगे। क्योंकि पवन खेड़ा अब हिमंता के खिलाफ बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। पवन खेड़ा का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि कैसे शीला दीक्षित के साथ काम करने वाले पवन खेड़ा सिर्फ झूठ का पुलिंदा गढ़ते रहे और कांग्रेस को भी बर्बाद कर डाला और खुद को भी, जिसकी एक एक परत आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते एफआईआर झेल रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तगड़ा झटका लगा। यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बावजूद ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी गई, जिसके बाद पवन खेड़ा को जेल जाना पड़ सकता है। असम की अदालत जाएंगे बखेड़ा करने वाले खेड़ा। इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सीमित दखल रखना चाहता है और निचली अदालत को पूरी स्वतंत्रता देना चाहता है। छोटे छोटे लेकिन सख्त सवालों के जरिए कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि प्रक्रिया का पालन जरूरी है। ऐसे में खेड़ा के लिए यह सिर्फ कानूनी चुनौती नहीं बल्कि समय और रणनीति की भी परीक्षा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत को आगे बढ़ाने से ही इनकार कर दिया। खेड़ा की ओर से दलील दी गई कि उन्हें असम की अदालत जाने के लिए समय चाहिए क्योंकि छुट्टियों के कारण अदालत बंद है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि तुरंत जाइए, याचिका दायर कीजिए, वहां सुनवाई होगी। अब पवन खेड़ा को असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां की अदालत इस मामले को स्वतंत्र रूप से सुनेगी। उन्हें सही मंच पर जाकर अपनी बात रखनी होगी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए असम सीएम ने कहा कि ऐसा मानना है कि पवन खेड़ा को कानून के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उन्हें गुवाहाटी आकर वहीं आत्मसमर्पण करना चाहिए। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह प्रतिक्रिया बंगाल चुनाव के दौरान दी। ये मामला असम पुलिस में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें पवन खेड़ा पर मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने और विदेशी संपत्ति छिपाने का आरोप का मामला है। इस एफआईआर में धोखाधड़ी, बदनामी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर राजनीति भी अब बखूबी हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी से शहजाद पूनावाला ने खेड़ा को बखेड़ा खड़ा करने वाला करार दिया और उन पर कई आरोप भी लगाए। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार सुप्रीम झटका लगा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उसके इंटरिम रिलीफ को स्टे कर दिया था तेलंगाना हाई कोर्ट से जो मिली थी, और वो भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। और अब उन्होंने कोई ट्रांजिट बेल को इंक्रीज करने की रिलीफ पवन खेड़ा को नहीं दी है। उल्टा उनसे कहा है कि जाकर गुवाहाटी कोर्ट में पेश हो जाइए। इसका मतलब साफ है कि पवन खेड़ा ने झूठ का बखेड़ा खड़ा किया, राजनीतिक हत्या और असैसिनेशन कराना चाहते थे हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की। और जब वो कामयाब नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज निकले, सारी चीज़ें सामने आ गई, तब पवन खेड़ा अब छुप रहे एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह मुंह छुपाए फिर रहे हैं। दुख की बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स भारत के और असम के विरोधियों के द्वारा इस्लामाबाद से आए थे और राहुल गांधी ने भी इसको इंडोर्स किया, इस पूरे कैंपेन को, हिट एंड रन कैंपेन को। अब जो उन्होंने असम के खिलाफ ये साजिश रची है, जो उन्होंने झूठे दस्तावेज, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर दिए हैं, इसकी उनको कानूनी जो है जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। वहीं कांग्रेस ने भी एक बार फिर हिमंता पर आरोप लगा डाले और कहा हिमंता सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, बस बार बार पवन खेड़ा को धमका रहे हैं। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, हिमंता को सवालों के जवाब देने होंगे। हिमंता सवालों के जवाब से नहीं भाग सकते। देश की एक स्पष्ट, निर्भीक, निडर और लोकतांत्रिक आवाज जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आवाज लोकतंत्र को बचाती है, संविधान को बचाने का काम करती है, सवाल उठाती है,
उन सवालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, जो असम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। आरोपों के जवाब नहीं दिए जा रहे, सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, किसी सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन छापे पे छापे, पुलिस का दुरुपयोग, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। हेमंता, बेहतर हो आप सवालों का जवाब दें, बेहतर हो आपके और आपके परिवार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब लोकतंत्र मांगता है, देश मांगता है, हिंदुस्तान मांगता है। आपकी पार्टी के भी जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो मांगते हैं, लेकिन आप उनका जवाब देने की जगह पुलिस भेजते हैं और सोचते हैं पवन खेड़ा डर जाएंगे। पवन खेड़ा गांधीवादी हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे। महात्मा गांधी जी के अनुयायी और राहुल गांधी के सिपाही आपकी इन गिदड़ भभकियों से डरेंगे? नहीं डरेंगे। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, देश की आत्मा पर पूरा भरोसा है। बेहतर हो कि आरोपों का जवाब दीजिए। फिलहाल अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी है, तो पवन खेड़ा की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर अब तक आप ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड का मतलब नहीं समझे, तो इसे भी आपको समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि अब पवन खेड़ा के पास आखिर क्या क्या विकल्प बचे हैं। क्या होता है ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड? अगर किसी के खिलाफ एफआईआर एक राज्य में होती है, वो व्यक्ति दूसरे राज्य में मिलता है, तो उसे पुलिस उसी राज्य के कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेगी और यह भी पुलिस को बताना होगा कि उसे वापस संबंधित केस वाले राज्य तक ले जाने में कितना वक्त लगेगा। अब यहां पर आरोपी या उसके एडवोकेट के पास यह अधिकार होता है कि वो ट्रांजिट बेल की रिमांड कर सकता है। इसका मकसद संवैधानिक प्रावधानों के तहत आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। जहां से आरोपी पकड़ा जाता है तो उसे वहां की कोर्ट से ट्रांजिट बेल मिलनी मुश्किल होती है, अक्सर ही खारिज हो जाती है, क्योंकि संबंधित राज्य का कोर्ट इस पूरे मामले से अवगत नहीं होता। ऐसे में वो बेल देने से बचती है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद पवन खेड़ा का क्या होगा? दरअसल दिल्ली के एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी है, इसका मतलब यह है कि अब इन्हें असम में पेश होना होगा। पवन खेड़ा के गिरफ्तार होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि केस असम में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद अब पवन खेड़ा को असम की कोर्ट में पेश होना होगा, वहां इन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा, शामिल होना होगा। पवन खेड़ा के पास अब क्या रास्ता बचा है? एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के मुताबिक पवन खेड़ा के पास बस एक ही रास्ता बचा है। पवन खेड़ा को अब असम की अदालत में फौरन सामान्य एंटीसिपेटरी बेल मूव करानी होगी। पवन खेड़ा को सबसे पहले बेल की अर्जी असम की सेशन कोर्ट में देनी होगी और अगर वहां से खारिज होती है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना होगा। वहां से भी राहत नहीं मिलती तो पवन खेड़ा को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आना होगा। क्या पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल मिल पाएगी? इस मामले में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि पवन खेड़ा को असम की कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, क्योंकि इस मैटर में कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ। जो भी इन्होंने बोला है वो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक मौजूद है। अनिल कुमार सिंह के मुताबिक ऐसे में इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन में लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। किसी आरोपी को गिरफ्तार करके कस्टडी में तब लिया जाता है जब मटेरियल साक्ष्य बिना कस्टडी के संभव नहीं। पवन खेड़ा का बयान तो हर जगह मौजूद है, ऐसे में उन्हें कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पुलिस चाहे तो ऐसा कर भी सकती है। कस्टडी में लेकर पवन खेड़ा से पूछताछ हो सकती है अगर कोर्ट आदेश देता है। ट्रांजिट रिमांड का संवैधानिक मतलब क्या है? रिमांड को हिंदी में हिरासत कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, इसका जिक्र किया गया है। यानी इस धारा में कोई व्यक्ति वारंट के बिना पुलिस द्वारा संज्ञेय मामले की परिस्थिति में गिरफ्तार किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या फिर किसी न्यायालय के जारी किए गए वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, तब उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 और 76 के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी होता है। भारत के संविधान का भाग 3 यानी मूल अधिकारों के तहत
अनुच्छेद 22 के खंड 2 के तहत किसी आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह मूल अधिकार गारंटी के रूप में स्टेट द्वारा दिया जाता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तार करने के समय से लेकर केवल 24 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है और ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में ही निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना 24 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में या कैद में नहीं रखा जा सकता। खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी के खिलाफ क्या कहा था? दरअसल बीते 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने कहा था कि असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भोइया शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट चालू पासपोर्ट हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। उनके पास विदेश में संपत्ति है। इसी के बाद से उन पर असम में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब उन्हें असम जाना होगा, यानी असम कोर्ट। आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट की तरफ से कुछ भी फैसला हुआ और अगर असम में पवन खेड़ा गए तो बखेड़ा करने वाले ये खेड़ा गिरफ्तार होंगे और आगे आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसकी पूरी कहानी हमने आपको बता दी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।